हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों ने ओपन कर लिया है। इट मीन्स आपके साथ भी यही दिक्कत है जो कि मैंने सामने और बहुत ही क्लियर वे में लिख रखा है। सीटेट का क्लियर ना हो पाना। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपने 5 से 6 अटेम्प्ट दिए हों। आपने अगर 2 से 3 अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाया है तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप कुछ तो गलती कर रहे हैं। और पता है बात क्या है कि आप 10, 15, 20, 25 नंबरों से नहीं, आप 2, 3 नंबरों से रह जा रहे हैं। आप घर आके अपनी आंसर की मिलाते हैं। आप अगर जनरल से हैं तो आप 90 प्लस देख रहे हैं, बट वहीं जब आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप 88, 87, मतलब समझ रहे हैं ना, 89। आप ऐसे 1, 2 नंबर से फंस रहे हैं। और आप फंस कहाँ रहे हैं, ये ना आप समझ पा रहे हैं और आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप बोर्ड को इस टाइप का कोई भी ईमेल वगैरह कर सकें कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, या फिर आप अपनी कॉपी को देख सकें कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत की है, जो कि आपको एक मतलब संतोष जिसको कहते हैं हो जाए कि हाँ ठीक है मैंने ये गलत किया था तो मेरा यहाँ पे नंबर कटा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है। हो जो रहा है वो बस यही है कि आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है। सीटेट 2026 8 फरवरी डेट आ गई है, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है। 8 फरवरी 2026। आज तारीख है 10 दिसंबर, यानी कि हमारे पास जनवरी और फरवरी इतना टाइम है अभी। इतना टाइम सीटेट की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया टाइम है। जरूरी नहीं है आप सीटेट की प्रिपरेशन को 6 महीने में करें, बशर्ते बस इतना है कि दिन के 4 घंटे आपको निकाल के पढ़ने ही हैं। देखो, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है ना, तो मैं ये इस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि हाँ आप बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के क्यूरियस हैं कि आपको अपना सीटेट कैसे ना कैसे करके इस बार क्लियर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसीज भी हमको देखने को मिल ही रही हैं। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। आपको अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। पर सब्जेक्ट को आपको मिनिमम 2 घंटे देने, मिनिमम आप मैक्सिमम 2 घंटे दीजिए पर सब्जेक्ट। मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है, जैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस रहा है, तो मैं साइंस के पर्सपेक्टिव में ही आपसे बात कर लेती हूँ कि मान लीजिए आपके पास सीडीपी, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे मान लीजिए आपने सीडीपी को आपको 2 घंटे देने हैं, मैथ्स को आपको 2 घंटे देने हैं। देखो, आप ना एक स्ट्रैटेजी बना के चलो। जैसे मैथ्स में मान लो आपको 15 क्वेश्चन जो है वो सीडीपी के मिलेंगे, तो आपको मैथ्स की जो प्रिपरेशन है ना, अगर जैसे मैं ये थोड़ा सा स्टेरियोटाइप हो जाएगा, बट बहुत सारी गर्ल्स ऐसी रहती हैं कि जिनका मैथ्स वीक रहता है, मैथ्स पोर्शन जिनका जो सॉल्विंग वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा वीक रहता है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपनी पेडागॉगी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप उसमें 15 में से 15 ठीक करेंगे। जब आप 15 में से 15 ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप 15 में से 12 या 13 ठीक करके आएंगे। इस बात को आप समझ रहे हैं? और अगर आप पर सब्जेक्ट में 15 15 नंबर के भी आराम से करके आते हैं, तो आप आराम से अपनी जो आपकी पास होने की लिस्ट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि सीडीपी है, जो आपका सब्जेक्ट होगा, साइंस है, एसएसटी है, इसमें आप कोशिश करेंगे कि आपको पूरे पूरे स्कोर करने हैं। तब आप इसमें कितना स्कोर कर पाएंगे? जब आप सीडीपी में सोचेंगे ना कि आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है, आप 30 नंबर की तैयारी करके चलेंगे, तब आप उसमें कहीं 25 या 26 स्कोर कर पाएंगे। जब आप साइंस में सोचेंगे ना कि आपको पूरे नंबर स्कोर करने हैं, तब कहीं आप उसमें 18, 20 या 21 नंबर स्कोर कर पाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ आपसे? इसके लिए आपको क्या करना है? आपको पर सब्जेक्ट 2 2 घंटे देने हैं। आप जो भी चैनल फॉलो करते हैं, जो भी बुक फॉलो करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने उस चैनल को फॉलो करें, उस कंटेंट को फॉलो करें। बस आपको एक काम करना है और वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप पढ़े हुए, अगर आप थ्योरी पढ़ें या आप क्वेश्चन पढ़ें, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपना पेपर 101% क्लियर करेंगे। ऑलराइट। तो आपको जो भी करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपको क्वेश्चन पढ़ करके इस बात का अंदाज़ा लगना चाहिए कि आपका आंसर अब क्या होगा, ठीक है। और आपने पहले भी सीटेट का अगर दे रखा है,
ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ पता है कि हाँ, इतना जितना हमारे पास समय है, ये हमारे पास सफिशिएंट है, इतने में हम अपना सीटेट आराम से क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चंस की अगर बात कर लें, तो क्वेश्चन की एक सीरीज़ हम भी चलाएँगे। अगर आप लोग थोड़े-से भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बिल्कुल भी टेंशन होने की या फिर डिप्रेस्ड होने की बात नहीं है। आपको जो भी स्ट्रैटेजी बताई गई है पर सब्जेक्ट मिनिमम 2 घंटे, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आप कहना चाहें, 2 घंटे, और आप आराम से अपना सीटेट क्लियर कर लेंगे, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर आपका थर्ड, फोर्थ, व्हाटएवर। ऑलराइट, थैंक यू।